हेलो स्टूडेंट्स, SPSS ITI यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ बेसिक और रोचक जानकारियाँ लेकर उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो आइए हम उनको एक एक करके थोड़ा समझते हैं और उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो पहला मैं बता रहा हूँ आपको ईमेल। आजकल सभी लोग जनरली ईमेल का समय है। हम जो भी मैसेजेस या जो भी टेक्स्ट अपना जो भी पिक्चर्स वगैरह कुछ भेजना चाहते हैं, ईमेल के माध्यम से एक आदमी दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ELECTRONIC इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब इसमें इसे इलेक्ट्रॉनिक मेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इंटरनेट के साथ साथ हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कंप्यूटर, टैबलेट या आजकल स्मार्टफोन का भी हम यूज़ करते हैं, तो उनके थ्रू हम कोई भी मैसेज या कोई भी टेक्स्ट एक पर्सन दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं ईमेल। इसी में आपको बहुत दो तीन ऑप्शन आपको बहुत ज़रूरी मिलेंगे। जैसे एक टू होता है, एक CC होता है और एक BCC होता है। ठीक है, हम यूज़ तो नहीं करते हैं, लेकिन इनकी जानकारी हमें नहीं होती कि इनमें डिफरेंस क्या है, यानी क्यों यूज़ किया जाता है। तो टू तो होता है उस पर्सन के लिए जिसके लिए मेनली हम वो मैसेज भेज रहे हैं, जो मेन पर्सन है। तो टू में तो हम उसका ईमेल आईडी यूज़ करते हैं, उसका ईमेल एड्रेस यूज़ करते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी हमारा होता है। और उसकी अगर कॉपी हम किसी दूसरे पर्सन को भी भेजना चाहें तो उसको हम CC में यूज़ करते हैं, और इसकी फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। ठीक है, ये हमारा कहलाता है कार्बन कॉपी। ठीक है, और इसमें भी हम ईमेल आईडी ही यूज़ करेंगे जिसको हमें उसकी कॉपी भेजनी है, इसके थ्रू भी हम भेज सकते हैं। और BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, टू CC और BCC। टू तो वो मेन पर्सन हो गया जिसके लिए हम भेज रहे हैं, मेन जो हमारा आदमी है, और CC हो गया जिसकी कॉपी हम उसे भेज रहे हैं। और BCC में भी कॉपी जाती है, लेकिन इसमें अंतर इतना है कि जो हम BCC में ईमेल आईडी एड्रेस डालते हैं तो उसकी जानकारी टू वाले पर्सन को नहीं होती कि ये कॉपी किसको भेजी गई है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप ये चाहते हैं कि टू फील्ड में जो मौजूद व्यक्ति है उसको ये पता ना चले कि आप किस किस को मेल भेज रहे हैं, तो उसको आप BCC में भेज सकते हैं, BCC के द्वारा भेज सकते हैं। और अगर आपको ये बताना है कि हम किस किस को कॉपी भेज रहे हैं तो उसको आप CC के माध्यम से भेज सकते हैं। ये इन दोनों में अंतर है। यानी कि CC के माध्यम में CC के थ्रू भेजा गया मेल की जानकारी टू वाले को हो जाएगी, लेकिन BCC के माध्यम से भेजे गए मेल की जानकारी टू वाले को नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारी बहुत बेसिक और जो हमारी जनरली डेली यूज़ में आने वाली जानकारी है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको इसकी यूनिट के बारे में बताऊंगा। जैसे हमारी इसकी यूनिट्स होती हैं, तो सबसे पहले हम लेते हैं बिट। बिट क्या होता है? हमारा सबसे छोटा, मतलब एक डिजिट है। ये क्या है? कंप्यूटर डाटा या इंफॉर्मेशन की सबसे छोटी डिजिट है, जिसको जीरोस और वंस के रूप में शो किया जाता है। यानी कि 0 और 1 ये हमारी डिजिट कहलाती है, 1 डिजिट या 2 डिजिट। इसी तरह से हमारी ये सबसे छोटी डिजिट है। इससे बड़ा हम आगे चलते हैं बाइट। बाइट होती है हमारी 8 डिजिट, 8 बिट्स, इक्वल टू होता है 1 बाइट के। यानी कि अगर 8 डिजिट 0 और 1, 8 0 और 1 के कॉम्बिनेशन को अगर ले लें तो वो कहलाएगा इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, तो इस तरह से ये बाइट हुआ। नेक्स्ट हमारा होता है इसमें KB। KB का मतलब हो गया किलोबाइट। ठीक है, किलोबाइट हो गया। और इसके बड़ी सिंपल सी इसकी जानकारी है कि 1024 बाइट्स बराबर होती हैं 1 KB, यानी कि 1 किलोबाइट की। ठीक है,
1024 बाइट्स को अगर हम मिला दें तो वो 1 किलोबाइट कहलाता है। ऐसे ही नेक्स्ट होता है हमारा MB। MB का मतलब हो गया मेगाबाइट। ठीक है, इसमें भी क्या होता है 1024 KB किलोबाइट इक्वल टू होता है 1 MB यानी कि 1 मेगाबाइट के। ठीक है, इसी तरह से हमारा होता है GB। GB का मतलब गीगाबाइट। ये भी सेम रहेगा 1024 MB इक्वल टू होगा 1 GB यानी कि 1024 मेगाबाइट बराबर होगा 1 गीगाबाइट के। एक होता है नेक्स्ट आपका TB यानी कि टेराबाइट। ठीक है, और ये 1024 GB गीगाबाइट इक्वल टू है 1 TB यानी कि 1 टेराबाइट की। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने एक तरह से ये क्या हुआ, ये यूनिट्स हुए। हमारी जो रैम है या जो हमारी हार्ड डिस्क है, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी मापने की यूनिट्स हो गई। ठीक है, जिसमें बिट से शुरू होता है, बिट वो जो डिजिट के रूप में काम करती है। बाइट मैंने बताया 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट के होता है, और 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलोबाइट के, और 1024 किलोबाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट के होता है। 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट के होता है, और 1024 गीगाबाइट इक्वल टू 1 TB यानी कि 1 टेराबाइट के होता है। ठीक है, तो ये जनरली हम आजकल देखते हैं कि जाते हैं कि हार्ड डिस्क कितने की 1 TB की। अब 1 TB कह तो देते हैं, लेकिन 1 TB का इसकी कैपेसिटी हम कैसे मापेंगे, ये हम लगा सकते हैं कि अगर वो 1 TB कह रहा है तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें कितने डिजिट्स हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये मेरा मानना है कि आप इस चीज़ को बिल्कुल फ्रीली बिना टेंशन के अगर यूज़ करेंगे, इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आप खेल खेल में ही या बहुत बिल्कुल बिना किसी प्रेशर के आप ये सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी और आप इन्हें समझते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।